जय श्री राम भक्तों। आज की अगर ये वीडियो आपको पॉपअप हुई है तो इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई संदेश तो है, तभी ये आपके सामने आई है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और फिर भी ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें भगवान की तरफ से आपके लिए संदेश ज़रूर है। इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि शायद आपके मन में कोई ना कोई ऐसा सवाल चल रहा है जिसका जवाब आज भगवान मेरे थ्रू मुझे ज़रिया बनाकर आपको देना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास नहीं होता तो ये वीडियो आपके सामने नहीं आती। अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ज़रूर इसके अंदर भगवान का कोई ना कोई संदेश ज़रूर होगा। हमेशा लोगों के मनों में ये बात आती है कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, पर हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। और ऐसा देखा भी गया है कि जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं या अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो उनके साथ जीवन में बहुत अच्छा नहीं होता। उनका जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ होता है। उन्हें कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलती है। सभी यही सोचते हैं कि भगवान पर विश्वास करने से कुछ नहीं होता, हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान के भक्तों को जितना दुख मिलता है उससे ज़्यादा दुख पाप कर्म करने वाले लोगों को, उन लोगों को जो लोग किसी पर विश्वास नहीं रखते, हमेशा बुरा करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ऐसी सोच आपके मन में भी आती है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इसमें संदेश भगवान का आपके लिए है, तभी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको सच में वीडियो के अंत तक आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं पर हमारे लिए बुरा हो जाता है। हम सोचते हैं हमने तो सबके लिए अच्छा किया, किसी को बुरा नहीं कहा, पर भगवान ने हमारे साथ बुरा ही कर दिया। इसका मतलब हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आप हमेशा देखना, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसकी परीक्षा भगवान पल पल लेते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि आपको भविष्य नहीं पता, लेकिन उस परमात्मा को, उस भगवान को जिसे आप मानते हैं, उसे आपका भविष्य पता है। इसलिए हमेशा ऐसा होता है अच्छे लोगों के साथ, वो जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता। हम जो चीज़ सोचते हैं आसान है, हमें ज़िंदगी में जल्दी से मिल जाएगी, पर हमें कभी भी वो चीज़ नहीं मिलती। और जो चीज़ हम नहीं चाहते अचानक से हमें वो चीज़ मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग भगवान को प्यारे होते हैं, दोनों बातों में अंतर है। हम कहते हैं कि भगवान हमें प्यारे हैं, लेकिन भगवान को हम प्यारे हैं या नहीं हैं, ये कैसे पता चलता है? ये भगवान के द्वारा किए गए कामों से हमें पता चलता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारी वो बात पूरी नहीं होती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। और अचानक से ऐसा कुछ हो गया हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते नहीं थे, पर वो भी हो गया, तो उस समय हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय हम दुखी होते हैं इस बात से कि हमारी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तो हमें मिली नहीं। हमने कितनी मेहनत की थी, कितना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं मिली। उस समय हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम भगवान को प्यार करते हैं ना, लेकिन इस समय पर भगवान हमें प्यार कर रहा है,
तभी हमें ये चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। इसीलिए जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है भगवान वही हमें देते हैं। एक समय पर आकर हमें ये तो लगता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सबको उल्टा सीधा बोलते हैं, शायद अपने दुख का कारण लोगों को बताते हैं, लोग हमें हमारे दुख का कारण बताते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि भगवान हमसे प्यार करते हैं और वो जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, इसलिए वो हमेशा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए कभी भी देख लेना, जिस इंसान को दुनिया को देखकर ये लगता है कि वो दुखी है, भगवान ने उसकी पल पल उसको दुख दिया है, लेकिन ये समझ लेना कि वो अपनी आत्मा से कितना सुखी है, इतना सुखी है कि जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका हाथ तो भगवान ने थामा है, उसका विश्वास भगवान पर है और भगवान पल पल अपने बच्चों की परीक्षा लेता है। अगर परीक्षा ना ले भगवान तो अपने बच्चों को मजबूत कैसे बनाएगा। आपने देखा है माँ बाप अपने बच्चों को जब वो छोटा होता है तो उसको सिखाने के लिए अलग अलग काम देते हैं, छुप छुप कर देखते हैं कि हमारा बच्चा किस तरह से इसको पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों में हमारा बच्चा घबराए नहीं। सेम उसी तरह भगवान भी हमारे माता पिता की तरह हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा पल पल लेते हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से, दुखों से घबराएं नहीं। इसीलिए जो इंसान भगवान को मानता है, भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान उसकी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसे समय में जब आपके जीवन में दुख आए और आप उस दुख पर सिर्फ ये कहकर सोच लें कि कोई बात नहीं, शायद भगवान ने मेरे लिए इससे अच्छा ही लिखा होगा, तो आप मानिएगा कुछ समय बाद भगवान आपको ऐसा सुख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। ये भगवान पर रखने वाले, विश्वास करने वाले भक्तों का उदाहरण है। ऐसे कई भक्त हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में दुख तो पाया है, लेकिन उस दुख के बाद जो सुख और शांति उन्हें मिली है वो कभी भी बुरे कर्म करने वाले को नहीं मिली है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसीलिए अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो दुख के समय पर आप अपने भगवान को भूलिए मत, दुखी मत होइए। आप झगड़ा कर सकते हैं भगवान से, भगवान को बोल सकते हैं, लेकिन उससे दूर मत होइए, क्योंकि जो भक्त अपने भगवान की परीक्षा में पास हो जाता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। आप मानेंगे, जिस भक्त पर भगवान की निगाह पड़ जाए, जिस भक्त पर भगवान की निगाह पड़ जाए, उस भक्त का जीवन संवर जाता है। हमारे प्राचीन काल में कितने उदाहरण हैं हमारे पास। सुदामा का उदाहरण ले लीजिए, भक्त ध्रुव का उदाहरण ले लीजिए, महात्मा बुद्ध का उदाहरण ले लीजिए, विभीषण का उदाहरण ले लीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिन पर भगवान की कृपा हुई है, और जब भगवान की कृपा होती है तो कोई कितना भी बुरा कर ले, लेकिन सब सही हो जाता है। तभी तो कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई भी दुख आ जाए तो उस दुख का कारण किसी को मत समझिए, क्योंकि अगर भगवान ने आपको सुख देना होता, भगवान को वो चीज़ आपकी अच्छी लगती, तो वो कभी आपसे दूर नहीं होती। इसीलिए ही मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, हमेशा कहा गया है। मुझे लगता है आपको जो ये आपका जो प्रश्न था कि भगवान की भक्ति करने वाले ही लोग अधिक दुखी क्यों होते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा
कि कुछ लोग इतना बुरा करते हैं, दूसरे को इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, उनके बारे में षड्यंत्र रचते हैं, दुखी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सुख ही सुख होता है। उन्हें कभी भी दुख का, वो कहते हैं ना, एहसास तक नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको इसका भी जवाब देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये जो जवाब मैं दे रही हूँ, ये मैं अपने जीवन के अनुभव पर दे रही हूँ। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई संन्यास जीवन को धारण करने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन मेरा मन एक बात कहता है कि भगवान पर अगर आपने विश्वास रखा है ना, तो ऐसे विश्वास रखिए जैसे बचपन में छोटे होते हुए आप अपने पिता पर विश्वास रखते थे। जब आपके पिता आपको उठाकर हवा में उछालते थे तो आपके चेहरे पर हंसी की किलकारियाँ हुआ करती थीं। क्यों होती हैं वो किलकारियाँ जब एक छोटे से बच्चे को उछाला जाता है? इसलिए होती हैं क्योंकि उस बच्चे को अपने पिता पर ये विश्वास होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। उसी तरह अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं ना, तो आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आपके जीवन में अगर दुख आता है तो आपको अपने विश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। जिस तरह से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, उसी तरह से जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही आता है। इसीलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए और जो आपका कर्म है, जो आपको सही लगता है, आपकी आत्मा के अनुसार आपको सही लगता है, वो ज़रूर कीजिए। क्योंकि जो आपको समझ गया वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आप गलत हैं। लेकिन जो इंसान आपको समझा नहीं, उसकी नज़र में आप कभी अच्छे बन नहीं सकते। चलिए आपके प्रश्न की तरफ चलती हूँ कि बुरे लोगों के साथ कभी बुरा क्यों नहीं होता, उनके साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है। कुछ ऐसे काम हैं उनके जो बहुत अच्छे थे। भगवान कर्म का फल देते हैं। कोई ये कह ले कि मैंने पाठ किया, चालीसे का पाठ किया, व्रत किया, पूजन किया, इससे भगवान कभी खुश नहीं होते। ये तो एक जरिया है, सिर्फ माध्यम है भगवान को पाने की राह पर जाने के लिए, लेकिन इससे परमात्मा खुश नहीं होता। कभी भी आप अपनी आत्मा को कष्ट दें, अपने शरीर को दुख दें और सोचें कि इससे भगवान खुश होगा, तो कभी भी भगवान खुश नहीं होते हैं। बुरे लोगों के साथ अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और भगवान उनके उन कर्मों का फल अच्छाई करके, उनके बुराई के बदले उनको अच्छाई देकर कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही उनके वो अच्छे कर्म पूरे हो जाते हैं, तो आप देखिएगा उन लोगों के साथ इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि कभी आपने सोचा नहीं होता। और आप ये सोचते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं चलता कि उनके साथ बुरा हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एक समय के बाद जब वो इंसान के जो सुख के पल होते हैं ना, उनकी खुशियाँ होती हैं, जो उनके अच्छे कर्म होते हैं, जो उनकी खुशियों के लिए आ रहे होते हैं, और उनको ये लगता है हमने तो इतना बुरा किया फिर भी हमारे साथ अच्छा हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों का अंत देखिएगा, अंत जब होता है ना, तो कितना दर्दनाक होता है। दुनिया में उनकी इज़्ज़त बिल्कुल भी नहीं होती है। समाज में लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं। वो एक समय होता है जिस समय पर उनके किए कर्म उनके आगे आते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, आप हमेशा देखिएगा, चाहे उनको दुख मिलता है ज़िंदगी में, लेकिन समाज में, दुनिया में, लोगों की नज़रों में हमेशा वो अच्छे नज़र आते हैं। इसलिए ये दिल में कभी मत सोचिएगा कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया है लेकिन फिर भी भगवान अच्छा कर रहा है उनके साथ, इसका मतलब भगवान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है। और एक बार जब भगवान ने आपके सिर पर आपका अपना हाथ रख दिया ना, तो ये सोचिएगा आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया। आपके शरीर को कष्ट होना, आपकी आत्मा को कष्ट होना, जो भी कष्ट आपके जीवन में आएगा ना, वो पल भर के लिए होगा। और उस पल भर के कष्ट में अगर आप एक ही बात सोच लेंगे कि अच्छा हुआ जो भगवान ने किया, क्योंकि शायद ये मेरे लिए था ही नहीं। क्योंकि जो चीज़ें अपने आप होती हैं उस पर किसी का बस नहीं होता। और जब किसी का भी किसी चीज़ पर बस ना होना, तो उसके लिए कभी भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए और अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि शायद मेरी इन बातों से आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कोई शिक्षा मिली है या आपके मन में आए सवालों का कोई जवाब मिला है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं और आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। जय श्री राम भक्तों, जय जय श्री राम भक्तों।